हेलो एवरीवन, ये हमारे पॉडकास्ट से कटी हुई छोटी छोटी क्लिप्स है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आए। थैंक यू। इतनी भी छोटी नहीं है वैसे। बोल। ओके ओके मैं पहले ही बता दूं गाइज, हम जो भी यहाँ पे कहने वाले हैं ये रूमर है। मतलब देखो, रूमर मान के चलो इसको, ठीक है? क्योंकि सीधा केस हो रहा है अपेरेंटली इस बात को स्प्रेड करने पे, ठीक है? तो रूमर ही मान के चलो, बट भरोसा रखो, लाइक ट्रस्ट मी ब्रो वाला सिचुएशन है। ओके तो गाइज अभी हम एक्सप्लेन करेंगे आप सबको कि एक्चुअली में क्रिश 4 के साथ हुआ क्या है। एंड मैं डायरेक्ट ओपनिंग में बता रहा हूँ कि क्रिश 4 नहीं बन रही है। इट्स बीइंग शेल्व्ड फॉर अंटिल फर्दर नोटिस्ड, विच मीन्स कैंसिल ही है। जो भी मूवी शेल्व फॉर फर्दर नोटिस होती है वो आने की ये नहीं है। तो ऋतिक रोशन का अगला 3 प्रोजेक्ट्स इधर उधर हिला हुआ है एक्चुअली। तो हुआ ये कि इन्होंने क्रिश एक सेकंड, हाँ क्रिश 4, क्रिश एक यार, क्रिश क्या थी यार, 4 ना, क्रिश 4 आने वाली है जो। हाँ, क्रिश 4 ऋतिक रोशन और उसकी पीआर टीम ने बिना वाईआरएफ को कंसल्ट किए ऐसे ही मतलब अनाउंस कर दी कि मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ एंड ऑल दैट। अभी वाईआरएफ वाले ये कह रहे हैं कि भाई देखो, हमने तुम पे इससे पहले 400 करोड़ लगाए थे लास्ट पिक्चर पे, तुमने माँ बहन एक कर दी थी। क्योंकि उनका तो डेटा शीट वही है ना कि इस बंदे का लास्ट फिल्म जो रफली 400 करोड़ का था उस पर बहुत नुकसान हुआ उनको। अभी तुम सेम उसी लॉस के बाद तुम 500 करोड़ एक कर रहे हो, कोट कर रहे हो। ऋतिक रोशन की टीम ने मांगा कि 500 करोड़ चाहिए हमें बजट। वाईआरएफ ने बोला कि हम वैसे रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी आपकी एक फ्लॉप है, अब उसी सेम स्टैचर में हम नहीं दे सकते। द मैक्सिमम वी कैन गिव यू इज 250 करोड़, उसने बोला 250 करोड़। ऋतिक रोशन की टीम ने बोला कि नहीं, 250 करोड़ तो मैं नहीं बना रहा वैसे। तो बीच में रूमर आ रहे थे कि ये जो है ऋतिक रोशन है कोलैब करेगा विद दूसरे प्रोड्यूसर्स के साथ। वाईआरएफ तो मेन होगा क्योंकि उसके पास राइट्स है क्रिश के। मारफ्लिक्स नाम का एक प्रोडक्शन कंपनी है जो कि ऋतिक रोशन के दोस्त की प्रोडक्शन कंपनी है, सिद्धार्थ आनंद की कंपनी है मारफ्लिक्स। तो उसके साथ कोलैबोरेशन होने की बात हो रही थी, पर मारफ्लिक्स अभी किंग पे पूरा बजट लगा चुका है। किंग मूवीज प्रोड्यूस बाय रेड चिलीज एंड मारफ्लिक्स। तो एक तो क्या नाम है मारफ्लिक्स पता नहीं, तो इनका छोड़ो। तो या बेसिकली उसके लिए वो भी पीछे हट गए लास्ट मिनट में। एंड क्रिश 4 का बजट फाइनलाइज हुआ ही नहीं, तो इट्स बीइंग शेल्व्ड राइट नाउ कंप्लीटली। और बाय द वे उसकी राइटिंग चालू भी नहीं हुई थी, हवा में बात कर रहे थे, कोई राइटिंग नहीं हुई थी। ये कोई तो बोल रहा था कि प्रियंका चोपड़ा वापस आ गई, भाई मूवी नहीं बन रहा उसका, प्रियंका चोपड़ा वापस आ गई, पता नहीं क्या। नहीं, वो इस मूवी के लिए नहीं बोल रहे थे, ऐसे किसी और मूवी के लिए बोल रहे थे कि वो शायद, चल छोड़ जो भी है। हाँ पता नहीं। तो हाँ, क्रिश 4 इंडेफिनिटली इट्स बीइंग शेल्व्ड, मतलब वो नहीं बन रही क्रिश 4, ये मान के चलो। इसके अलावा वाईआरएफ के साथ उसका एक और प्रोजेक्ट भी था, काबिल 2। अगर किसी ने काबिल 1 देखी हो तो उसको ये बता रहे थे कि काबिल 2 बनने वाली है। वो भी एक ब्लाइंड रिवेंज वापस वैसा ही है, पर वो विजिलेंटी टाइप की मूवी है। मतलब अगर काबिल 1 आपको याद हो तो काबिल 1 में वो विजिलेंटी सॉर्ट ऑफ होता है कि वो पापड़ वगैरह बिछा के वो मारने जाता है। इस बार वो प्रॉपर विजिलेंटी टाइप का बन जाएगा, वैसे वैसे कुछ बता रहे थे। हालांकि यामी गौतम उस पर रिटर्न नहीं कर रही है, वो तो मर भी चुकी थी, तो अजीब रूमर था ये, पता नहीं क्यों रिटर्न करेगी वो। बट हाँ, डोंट वरी, शी इज नॉट कमिंग। काबिल 2 के आ रहे थे कि पर वो भी फ्लोर पे नहीं जा रही अनफॉर्चुनेटली अभी के लिए। ठीक है। हाँ, बिकॉज वाईआरएफ कुछ और प्लान कर रहा है अपेरेंटली, तो वो भी फ्लोर पे नहीं जा रही, वो भी हो चुका है। ऋतिक रोशन और होम्बाले के पास 3 मूवी की डील थी, वो भी होम्बाले वाले कह रहे हैं कि ऐसा नहीं भाई, लेकिन भाई ये वॉर तो उसकी प्रॉपर सिर्फ उसका गलती थोड़े ही था, इतना सब कुछ उसको फंसा लपेटा जा रहा है ये तो पूरी तरह। आयुष भाई, ये है डबल एज सॉर्ड। इंडिया जैसे शहर में, इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे वर्शिपिंग होती है, स्टार वर्शिपिंग में तारीफ भी होती है, यहाँ पे बढ़िया होती है। उसका सबसे मेजर वाला कंट्रोवर्सी हुआ कि देखो, उसके तो बेसिकली हुआ है कि ही वाज कास्टेड इन डॉन 3। ऋतिक रोशन डॉन 3 में था, ये पक्की बात है, ये खुद ने उन्होंने उड़ाई थी रूमर। रेडिट पे बहुत लोग तो आपको प्रूफ दे देंगे कि खुद ने रूमर उड़ाई थी उन्होंने। हुआ ये कि एक्सेल स्टूडियोज जो है ना, एक्सेल स्टूडियोज थोड़ा ये पर्सनल ग्रज ले लिया।
तो व्हाट वाज हैपनिंग वाज रणवीर सिंह जो था डॉन 3 के साथ इन्वॉल्व था, वो डॉन 3 से अलग हो गया बिकॉज उसका और एक्सेल स्टूडियोज का बना नहीं ठीक से। उनका कुछ अंदर का मामला था कि तुम मुझे इज्जत नहीं कर रहे हो, तुम मुझे ये कर रहे हो वो कर रहे हो, वैसे थोड़ा पर्सनल ले गए थे वो। हुआ ये कि अभी रणवीर सिंह ने बोला कि एक्सेल स्टूडियोज के साथ मैं जिंदगी में काम नहीं करूंगा, इवन मेरे एक दोस्त सेकंड, लोग भी नन मेरे भाई, जो इन्वॉल्व थे। हाँ जो भी चीज बता रहे हो आप, ये सब हम्म, कहीं ना कहीं से मतलब आपने पोस्ट देखा या चीज देखा, रिपोर्ट्स देखा, उससे बता रहे हो, अपना ये नहीं बता रहे हो, है ना? ठीक है, तो चैट में जो स्पैम कर रहे हैं भाई, ये रूहान भाई का व्यू नहीं है, इन्होंने जो भी रिपोर्ट्स पर है वो ये बता रहे हैं कंसाइज करके, ठीक है? स्टार कोई मिस्टर फेक भाई नाम से है, वो बोल रहे हैं कि स्टार की डायरेक्टर की वजह से फ्लिप हुआ, ऋतिक रोशन की वजह से उतना कलेक्शन हो गया एंड ऑल। हम मानते हैं डायरेक्टर बहुत राइटिंग बहुत बेकार थी उसके, वॉल्ट को बात छोड़ो। तो डॉन 3 का ये हो रहा है बेसिकली कि देखो रणवीर सिंह ने सॉर्ट ऑफ एक्सेल स्टूडियो से काम करने से ही मना कर दिया इन फ्यूचर आल्सो, मैं कभी तुम जैसे के साथ काम नहीं करूंगा, ऐसे इनडायरेक्टली उसने बोला है। प्रॉब्लम विद दिस इज एक्सेल स्टूडियो को कोई परवाह नहीं है, हाँ रणवीर सिंह जाए तो जाए। अभी मामला ये उठ के आया कि दीपिका भी काम नहीं करेगी, क्योंकि रणवीर नहीं करेगा तो वो भी काम नहीं करेगी। और अभी रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि बॉलीवुड में ऐसा हो गया कि मैं रणवीर सिंह का दोस्त हूँ, मैं सॉरी मैं आपसे काम नहीं कर सकता वैसे। तो एक रणवीर सिंह की पीआर ऐसे बोलते हैं। डोमिनोज। हाँ, रणवीर सिंह की पीआर ऐसे ये कर रही है कि ओके जो भी हमारे वाले लोग हैं वो लोग एक्सेल के साथ काम नहीं करेंगे। वैसे एक्सेल को चढ़ा गुस्सा, ये तो डिफेमेशन है साफ साफ, तो डिफेम कर रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई मतलब रणवीर सिंह का जो सर्कल है ए लिस्ट एक्टर्स है वो, अनफॉर्चुनेटली दीपिका पादुकोण और उसके दोस्त वगैरह जो भी है, नाम नहीं लेना चाहता मैं, पर हाँ वो लोग ए लिस्ट एक्टर है। एंड इंडिया में एक प्रोडक्शन कंपनी विदाउट ए लिस्ट एक्टर्स मल्टीपल सर्वाइव नहीं कर सकती इन जनरल। तो इन्होंने कहा कि केस डालो इस पे, साफ उन्होंने डाल दिया केस। बट वो देखो लीगली वो लोग डेफेमेशन केस नहीं डाल सकते, तो उन्होंने क्या केस डाला कि इसने टोकन अमाउंट ले चुका था, ये इवन शूटिंग भी शेड्यूल वगैरह हो चुकी थी, लास्ट मिनट में ये बैकआउट किया, ऐसे केस डाल दिया। जैसे ही केस पड़ा तो डॉन 3 के मेकर्स ने केस पढ़ा, ऐसे एक्सेल स्टूडियो का नाम नहीं आया, डॉन 3 मेकर्स हैव पुट अ केस, वैसे न्यूज वगैरह बाहर आई। तो ऋतिक रोशन डजंट वांट टू गेट इन्वॉल्व विद अ प्रोजेक्ट जिसपे एक एक्टिव लीगल केस हो, क्योंकि मतलब मैं बोलना नहीं चाहता, वो ऑलरेडी एक लीगल केस का शिकार हो चुका है, मीडिया ट्रायल का सॉर्ट ऑफ। कंगना रनौत। हाँ, मीडिया ट्रायल को उस पर पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि उस सेफ प्ले करना चाहता है वो, तो उसने आउट एंड आउट मना ही कर दिया कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, हाँ ही नहीं बोला डॉन 3, तुम ही लोग अफवाह उड़ा रहे थे, जो कि साफ गलत बात है। डॉन 3 की अफवाह उसी की पीआर टीम से उड़ाई गई थी, वो रेडिट में तुम लोगों को लोग बता देंगे, मैं कुछ बताना नहीं चाहता, बट हाँ दैट्स वेरी देखो अगर रूमर आ रही है तो रूमर में छोटा सा तो सच होता है, ये तो आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूं होता है। और उस रूमर से सबसे ज्यादा बेनिफिट उन्हीं लोगों को हो रहा था, हमें नहीं, उन्हीं को। हाँ, मतलब अगर किसी एक एक्टर का प्रोजेक्ट का रूमर आता है तो उससे उस स्टार की वैल्यू बढ़ती है ना सडनली। जैसे अक्षय खन्ना की वैल्यू अभी बड़ी पड़ी है क्योंकि उसके रूमर्स वगैरह आ रहे थे। इवन इमरान खान की सडनली रूमर्स आ रहे थे कि लौट आओ इमरान वैसे, और उसकी वैल्यू बढ़ गई थी। तो ये इट वोंट बी सरप्राइजिंग कि अगर ये खुद पीआर टीम के थ्रू, पीआर टीम इतनी गिर चुकी है, ये सब तो कुछ भी नहीं है उन लोगों के लिए। अभी ये बताओ कि ऋतिक रोशन के पास कोई लाइनअप ही नहीं है अगले 4 साल के लिए, कुछ नहीं है। अचानक इतना कुछ कैसे हो गया? ये तो केस स्टडी बनने का इस पे। वॉर 2 से पहले ऋतिक रोशन की मूवी आई कौन सी थी? वॉर विक्रम वेदा, आई थिंक। हाँ, विक्रम वेदा, वो भी बहुत पहले थे। वो देख लो, वायरफ थी वो भी। कितनी नहीं फाइटर, सॉरी फाइटर। ओ हाँ, फाइटर आई थी। हाँ, फाइटर का मुझे नहीं पता क्या फाइटर सक्सेसफुल था, फ्लॉप ही था। नहीं, हाँ, फ्लॉप था। अरे उसका डायरेक्टर आके बोल नहीं रहा था कहीं पे इंटरव्यू में कि लोगों ने फ्लाइट में नहीं बैठे। हाँ, लोगों ने प्लेन में नहीं बैठे तो फाइट नहीं समझ में आएगी। पाकिस्तान गए थे हम लोग, सब लोग, इसलिए धुरंधर समझ में आ गई। क्या लगता है ऋतिक रोशन उसको लास्ट स्टार बोला जाता था, अनफॉर्चुनेटली अभी क्या हो रहा है उसके साथ? अबे यार सही बात है, ये ऋतिक रोशन को ना, रणबीर कपूर को नहीं। ऋतिक रोशन भी तो छोटा मोटा स्टार थोड़ी था, उसको कहा जाता था बढ़िया, उसको बस ग्रीक गॉड बोला गया है, उसकी एक्टिंग के बारे में इतनी तारीफ हुई है यार। पता है एक बंदे ने बहुत सही एक रेडिट पे लिखा था कि ये सुने थे हम,
आयुष भाई एक सेकंड ना, रेडिट पे एक बहुत सही बंदे ने लिखा था कि वी आर विटनेसिंग द डेथ ऑफ द ए लिस्ट स्टार्स, क्योंकि अभी बॉलीवुड हिंदी में ए लिस्ट स्टार कितने हैं देखो, मैं नाम गिनता हूँ पहले। ऋतिक रोशन, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, शाहरुख, तीन खान, जो तीन खान लोग हैं ये लोग, अक्षय कुमार, कौन कौन तीन खान? भाई एक बात आमिर, बताऊं सलमान खान को आमिर, भी जोड़ना चाहते हो? एग्जैक्टली मैं कंप्लीट करता हूँ, ये तीन खान। हाँ इसके अलावा ओके। कार्तिक आर्यन अनफॉर्चुनेटली ए लिस्टर में नहीं कंसिडर होता है वो, नहीं उसका नंबर्स के हिसाब से ए लिस्टर है भाई वो, अनफॉर्चुनेटली। कौन? उस पे कार्तिक आर्यन? ए लिस्टर सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से होता है क्या? चलो उसको हटा दो, तो विकी कौशल और वो नहीं आएंगे। हाँ, इतने लोगों को पकड़ो, ये 6 लोग ही हैं ए लिस्टर हिसाब से। शायद विक्की कौशल भी हट गया, ठीक है। हाँ, स- ये 6 सलमान लोग हैं। खान? सुनो, ये 6 ए लिस्ट है बॉलीवुड के, हाँ। साउथ के नहीं। सलमान खान? ऋतिक रोशन का हाल अरे ठीक, सलमान ऋतिक रोशन का हाल ठीक नहीं चल रहा, सलमान खान का हाल ठीक नहीं चल रहा, आमिर खान का हाल ठीक नहीं चल रहा अभी। बच्चे कौन है? रणबीर कपूर, रणवीर सिंह। अक्षय कुमार का भी ठीक नहीं चल रहा। अक्षय कुमार तो भयंकर डाउनफॉल में चल रहा है वो। बच्चे कौन है? शाहरुख खान, रणवीर सिंह और रणबीर कपूर, ये 3 लोग। भाई तुम देखो, आधे उड़ गए भाई, आधे ए लिस्ट उड़े हैं प्रॉपर। यार जिसमें से भी पता है एक्साइटमेंट सिर्फ और सिर्फ रणबीर कपूर और रणवीर सिंह के प्रोजेक्ट के लिए होती है, और किसी के लिए होती है नहीं। ये तो भाई उस पे- ये तो केस स्टडी बनेगा आगे चल के, अगर इस पे कुछ निकलते हैं लोग तो, क्योंकि इस तरह से किसी का एक्टर का, हम लोग ऋतिक रोशन की बात कर रहे हैं, एकाएक उसका सब कुछ खत्म। उस पर अभी कुछ समय पहले बात हो रही थी क्रिस 4 आएगा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की बात सुना मैंने कि उसका भी पार्ट 2 आएगा। कुछ नहीं आ रहा भाई, कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, अगर आप यहाँ तक पहुंच गए तो 2 रीजन है। पहले तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी या फिर आप बेरोजगार हो, पर हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेन पॉडकास्ट पे जाना, कोई भी तारीफ करना है, गाली देना है, मेन वाले पे कमेंट पढ़ना है, यहाँ पे हम कमेंट नहीं पढ़ते। पर हाँ, बाय, सी यू देयर।